हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह आज भी 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं। ये वर्ड बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशल वर्ड हैं और इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार करिए। कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सबके लिए यूजफुल होगा। पहला वर्ड है आज का रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट माने होता है संक्षेप में दोहराना। तो याद कैसे होगा? तो इसमें ट्रिक, अगर आपको नहीं याद है तो ट्रिक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ट्रिक से याद कर लीजिए ताकि आपको भूले ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, बिना ट्रिक के भी आप याद है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्रिक है इसमें कैप। मान लीजिए रिकैपिचुलेट में से कैप आप ट्रिक बना लीजिए। कोई लड़का है वो कैप लगा के स्कूल जाता है। अब अध्यापक पढ़ा दिए, उसके समझ में नहीं आया तो अध्यापक से कह दिया कि सर जो है रिकैपिचुलेट कर दीजिए, संक्षेप में दोहरा दीजिए, हमारे समझ में कम आया है। तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको टॉपिक को दोहरा देंगे वो। तो अब ट्रिक बना लीजिए, कैप लगाने वाले लड़के ने अध्यापक से रिकैपिचुलेट करने को कहा। कैप लगाने वाले लड़के ने समझ में ना आने पर अध्यापक से रिकैपिचुलेट करने को कहा, मतलब दोहराने को कहा। तो सिनोनिम्स क्या होगा? रिपीट। रिपीट माने दोहराना। जैसे होता क्या है, जैसे अध्यापक पढ़ा देते हैं तो कहते हैं कि चलो हम मेन चीज़ें रिकैपिचुलेट कर दे रहे हैं, मतलब फिर से बता दे रहे हैं ताकि समझ में आ गए। अगले दिन बता देते, कहते हैं रिकैपिचुलेट कर दे रहे हैं कल क्या पढ़ाए थे, तो उसको हम कहते हैं रिकैपिचुलेट, मतलब समराइज कर देना। ठीक है, पीछे से जाके संक्षेप में दोहरा देना ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो रिपीट माने दोहराना। इन्यूमरेट माने भी होता है दोहराना। इन्यूमरेट माने वैसे एक अर्थ इसका होता है एक एक करके बताना, मतलब जो भी बताया गया उसको एक एक करके फिर से संक्षेप में बता दिए, उसको इन्यूमरेट कहते हैं। समराइज माने वही समरी प्रदान करना, जैसे जो भी मतलब पीछे जाकर समरी। तो रिकैपिचुलेट का मतलब गो बैक एंड समराइज, पीछे जाओ और थोड़ा सा समरी इसकी फिर से बता दो, उसको कहते हैं रिकैपिचुलेट। तो समराइज इस तरह से इसका सिनोनिम्स हो गया। रिवाइज माने दोहराना, तो कॉमन वर्ड है, जान ही रहे हैं। ठीक है, वैसे रिवाइज खास करके ये परीक्षा से पहले आदमी जैसे कहते हैं माई कोर्स, रिवाइज्ड माई कोर्स बिफोर एग्जामिनेशन। परीक्षा से पहले जो हम अपना कोर्स रिवाइज करते दोहराते हैं उसको स्पेशली हम रिवाइज कहते हैं। तो एंटोनिम्स क्या है? एडवांस। एडवांस मतलब आगे बढ़ जाना, मतलब दोहराना नहीं, आगे बढ़ जाना। तो फॉरवर्ड माने आगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। रिकम्पेंस। रिकम्पेंस मतलब होता है इनाम देना या भरपाई करना या पुरस्कार, क्योंकि ये वर्ब और नाउन दोनों है। तो वर्ब रहेगा तो इनाम देना या पुरस्कार देना, नाउन रहेगा तो पुरस्कार हो जाएगा। भरपाई करना या क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, ये सब इसके वर्ड होते हैं। मतलब किसी के पैसे को जो है भरपाई कर दिया, उसको भी कहते हैं रिकम्पेंस। तो रिकम्पेंस बना है कंपेंसेट से। इसी कंपेंस से देखिए कंपेंसेट बना है। कंपेंसेट माने भी भरपाई करना होता है, इनाम देना। तो कंपेंसेशन नाउन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। रिकम्पेंस की पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो इसमें ट्रिक ये बना लीजिए, कंपेंस ट्रिक बना लीजिए कि मान लीजिए, हाँ होता क्या, छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल में गाना भी गा देते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी, तो उनको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाता है। हाँ, बच्चे क्योंकि इनाम के जो है बारे में सोचते हैं कि हम गाना गाएंगे इनाम मिलेगा। तो आप मान लीजिए छोटे से बच्चे हैं तो इमेजिन करिए कि कम पेन से ही बच्चों को रिकम्पेंस कर दिया गया, मतलब इनाम दे दिया गया। कम पेन से ही, मतलब उनको तो पेन दे दिया जाता, तो कापी वगैरह नोटबुक वगैरह दे दिया जाता, तो बहुत भारी इनाम नहीं दिया जाता तो बच्चों को। इस तरह से आप ट्रिक बताइए कि कम पेन से ही बच्चों को रिकम्पेंस कर दिया गया, इनाम दे दिया गया, पुरस्कार दे दिए गए। आराम से याद हो गया। सिनोनिम्स रिवार्ड हो गया, कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन नाउन है, तो इस तरह से ये भी मतलब इनाम होता है। कंपेंसेशन माने कंपेंसेट माने इनाम देना या भरपाई करना। तो अब देखिए रीपे माने होता है चुकाना। चुकाना या भरपाई करना एक ही है। टेक माने होता है लेना। तो अगर आप भरपाई नहीं करें, उसको इनाम दे नहीं रहे हैं, तो मतलब उससे ले रहे हैं। तो टेक में से लेना, देने का अपोजिट हो गया लेना। मतलब जैसे किसी से आप लिए हैं, ले रहे हैं, तो सीधी बात है उसको दे नहीं रहे हैं, तो इस तरह से इसका एंटोनिम्स हो गया। पेनाल्टी माने अर्थदंड। अगर किसी को पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, भरपाई नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको पेनाल्टी लगा रहे हैं, तो पेनाल्टी लगा रहे हैं, सीधी बात है आप अपोजिट हो गया। तो इस तरह से ये टेक और पेनाल्टी रिकम्पेंस का अपोजिट है, एंटोनिम्स है। अगला वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड माने होता है ईमानदारी या सच्चाई। तो याद करने की क्या ट्रिक होगी? रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड में आप ट्रिक बना लीजिए एटीट्यूड। रेक्टिट्यूड साउंड्स लाइक एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, जान ही रहे हैं। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? जैसे
सोचने या अनुभव करने का तरीका विशेष जो होता है उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। तो ऐसे बना ली कि हमें अपने एटीट्यूड में रेक्टिट्यूड लाना चाहिए, ईमानदारी लाना चाहिए। हमें एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड में रेक्टिट्यूड होना चाहिए। रेक्टिट्यूड मतलब ईमानदारी, हमारे एटीट्यूड में रेक्टिट्यूड होना चाहिए। आप सुने होंगे कि बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मतलब हमें अपना एटीट्यूड जो है ईमानदारी से बनाना चाहिए। इस तरह से हमारे एटीट्यूड में रेक्टिट्यूड होना चाहिए। रेक्टिट्यूड माने ईमानदारी होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। इस तरह से आराम से याद हो जाएगा। इंटीग्रिटी माने क्या होता है? ईमानदारी। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। इंटीग्रिटी माने होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी माने ईमानदारी तो कॉमन वर्ड है, जान गए। तो परीक्षक दृष्टि से एटीट्यूड, इंटीग्रिटी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। एंटानिम्स की वहीं बात करें तो विकेडनेस हो जाएगा। विकेडनेस माने क्या होता है? दुष्टता। अगर ईमानदारी नहीं रहेगी, जिसके अंदर दुष्टता रहेगी, बेईमानी रहेगी, तो बेईमानी के लिए डिसऑनेस्टी आप यूज़ कर दीजिए। ऑनेस्टी का अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्टी। तो ये इसकी जो है एंटानिम से हो जाएगा, विकेडनेस, डिसऑनेस्टी। अगला वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट माने फालतू या प्रचुर। तो याद कैसे होगा रिडंडेंट? इसमें आपसे आप ट्रिक बना लीजिए, दंड। जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है, अलाउ है कि पढ़ाओ, उसको दंडित ना करो, मारो ना, डराओ केवल। तो आप मान लीजिए कोई टीचर है तो बच्चे को दंड दे दिए, या घर में ही बच्चे को मान लीजिए दंडित कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? दंड तो बच्चे को रिडंडेंट दे दिया गया, फालतू दे दिया, प्रचुर दे दिया। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया, केवल थोड़ा सा दंडित करना चाहिए अगर करें भी तो दंड तो बच्चे को रिडंडेंट दे दिया गया, मतलब फालतू दे दिया गया, प्रचुर दे दिया गया। प्रचुर माने अधिक, फालतू मतलब वही फालतू, जरूरत से ज़्यादा। तो इस सिनोनिम्स की बात करें क्या? एक्सेसिव माने अधिक, बहुत अधिक यानी फालतू। एक्सबरेंट, ठीक है, तो एक्सबरेंट माने भी होता है अधिक या प्रचुर। और सुपरफ्लुअस माने होता है मोर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे आप अंग्रेजी में कॉमन एरर पढ़ते हैं तो सुपरफ्लुअस एरर आप जरूर पढ़ेंगे। जैसे आप उसमें लिख दिया जाता है ही इज़ मोर क्लीवरर, जैसे ऐसे लिख दिया ही इज़ मोर क्लीवरर देन हिम, वह उससे अधिक चतुर है। अब देखिए क्लीवरर, क्लीवरर माने अधिक चतुर हो गया, क्लीवर का कंपेरेटिव डिग्री, मोर भी लगा दिए, तो ये क्या है? सुपरफ्लुअस एरर है। इस तरह से आते हैं सुपरफ्लुअस एरर। अब जैसे दैट वाई लगा देंगे इनडायरेक्ट में, कि दैट नहीं लगता WH फैमिली के साथ इनडायरेक्ट में, तो वही सब सुपरफ्लुअस एरर हो जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा। सरप्लस माने होता है अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे अब फसल हो गए तो बहुत ज़्यादा हो गए तो आप खा नहीं पाएंगे, खपा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? बेचेंगे उसको। इस तरह से कहोगे आप सरप्लस फसल हो गई। तो इस तरह से सरप्लस भी इसके क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। इसके अलावा एक कॉमन वर्ड है तो आपको पता होगा एबंडेंट। एबंडेंट माने होता है प्रचुर, क्या? ABUDNDANT, एबंडेंट माने भी प्रचुर होता है। तो ये सारे मतलब इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे सभी वर्ड जो भी लिखे गए हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें, कंसाइज। कंसाइज माने संक्षेप में, संक्षेप मतलब सिर्फ थोड़ा, ठीक है, प्रचुर ना हो, ज़्यादा ना हो, थोड़े में, तो उसको कंसाइज कर देते हैं आप। जैसे पिक्चर वगैरह होता है मोबाइल में, कोई सीन आप इमेज करते कंसाइज कर लेते हैं, तो उसको भी थोड़े में कर लेते हैं, नहीं प्रचुर ना हो, शार्ट, संक्षेप में या थोड़े में। इसेंशियल माने क्या होता है? आवश्यक। जो फालतू हो तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। इसेंशियल माने आवश्यक, जितना आवश्यकता हो उतना ही। नीडफुल माने ज़रूरत के हिसाब से ही। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है रिफल्जेंट। रिफल्जेंट माने होता है चमक। तो याद कैसे होगा? तो इसमें आप ट्रिक बना दीजिए, फल से ट्रिक बना दीजिए। फल को जेंट मतलब आदमी, जेंटलमैन। फल को जेंट के धोने के बाद, फल को जेंट्स के धोने के बाद उसमें रिफल्जेंट आ गया, चमक आ गया। इमेजिन करिए कोई कहीं फल खरीद लिए, कोई ठेला वगैरह से खरीद लिया, तो थोड़ा धूल वगैरह उड़ रही है, मतलब मौसम सही नहीं है, आंधी तूफान आया था, तो आप उसको ला के जब धोया तब उसमें जो है फल में रिफल्जेंट आ गया, चमक आ गया। नहीं तो उसमें चमक नहीं थी उस समय, थोड़ा मिट्टी वगैरह लग गया था। तो इस तरह से आराम से ट्रिक बना कि फल को धोने के बाद उसमें रिफल्जेंट आ गया, फल को, ठीक है, धोने के बाद उसमें रिफल्जेंट आ गया, चमक आ गया। शाइनिंग माने चमक, ग्लिटरिंग माने चमक। आप इस कहावत को सुने होंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ग्लिटर्स मतलब ग्लिटर से बना है, ING फ्रॉम ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग माने चमक, तो एडजेक्टिव है, ING से भी एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग है एडजेक्टिव, डेयरिंग है, बहुत सारे वर्ड हैं। एंड वहीं बात करें एंटोनिम्स की, तो डल। डल माने क्या होता है? धुंधला। अगर धुंधला रहेगा तो सीधी सी बात है कहाँ चमक रहेगी। इस तरह से ये इसका एंटोनिम्स हो गया। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी यूजफुल वीडियो हम आपके लिए जो है डेली लाते रहेंगे।
अब कम से कम 5 ही वर्ड से आपको 25+ वर्ड डेली रहते हैं। अगर आप इतने वर्ड तैयार कर रहे हैं डेली, तो आप एक समय आपके पास सभी स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड जो है एकदम स्पेशल वर्ड तैयार हो जाएंगे, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि हमको आते हैं कॉमन वर्ड रहते हैं वो तो नहीं आते हैं, जो स्पेशल रहते हैं वही आते हैं। तो स्पेशल वर्ड की ही ये सीरीज है, सभी एग्जाम में यही सारे वर्ड आते हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, कोई भी परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं। जिसमें कि वर्ड पावर का इंग्लिश में कोई परीक्षा देते हैं, वर्ड पावर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए वर्ड पावर को ज़रूर मजबूत करिए। तो इस तरह से बने रहें मेरे साथ, डेली हम आपकी भी हेल्प करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।